औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरोही उर्दू ऑफिशियल के तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? इशराक की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इसके अलावा नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फ़जीलत है? इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात इस वीडियो में फ़राहम की जाएंगी। नाज़रीन, हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकत पढ़े तो अल्लाह तबारक ताला इस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। नमाज इशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशराक भी पढ़ें। जो भी मुसलमान भाई और बहनें नमाज इशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। इनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब होता है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र अज़कार, तिलावत और वज़ाइफ वगैरह करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल में दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान का नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकत में पढ़ लें और दूसरी रकत में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकत में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकतों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। रुकू और सजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद फिर कदा बैठेंगे। तशहद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इस तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। आपने सिर्फ नियत नमाज इशराक की करनी है। और इसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज इशराक में 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकतें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है। अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फजीलत है? इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है? नमाज चाश्त में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं और इनमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकतें पाबंदी से अदा करता रहे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मोहतरम नाज़रीन, नमाज चाश्त का वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपश पकड़ ले तो ज़वाल से पहले पहले आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं।
नाज़रीन, आम तौर पर ज़वाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से 12:15 बजे के दरमियान में रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज़ लोग जो सुबह के वक्त जल्दी अपने कामों पर जाकर अपने काम पर मसरूफ़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर उन हज़रात के लिए बताता चलूँ कि आप नमाज इशराक के फ़ौरन बाद भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इस नमाज की नीयत किस तरह से की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। तो आपने दिल में नीयत ऐसे करनी है कि मैं नमाज चाश्त की 2 रकते नवाफल अदा करने लगा हूँ, वास्ते अल्लाह तबारक ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना नीयत तो दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इस नमाज के लिए भी कोई ख़ास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। और जो तरीका मैंने ऊपर बयान किया है, इसके मुताबिक रुकू व सजूद करके नमाज मुकम्मल करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको नमाज चाश्त के हवाले से बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ने का इरशाद फरमाया, तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकतें अदा करनी हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।